कैन अ नॉन मैथ स्टूडेंट क्रैक आईपी मैट? स्टूडेंट्स को अगर स्टार्टिंग से प्रॉपर गाइडेंस, मेंटरिंग, ओरिएंटेशन मिलता है अबाउट सिलेबस, कोर्स कवरेज, तो उनको इशू नहीं आता है। फर्स्ट मॉक आप दे रहे हैं, भले कम स्कोर आ रहा है, बट यू शुड बी वेरी स्ट्रांग। 3 स्ट्रैटेजीज बताइए जो सारे ही स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल हो। कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर हो रहे हैं, राइट, तो ही शुड नॉट मूव फॉरवर्ड। When we talk about the IP मैट एग्जाम, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो ये तो निश्चित है कि आपकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम एक कॉन्ट्रडिक्शन भी है, क्योंकि आईपीएम एक स्ट्रीम न्यूट्रल कोर्स है। मतलब साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज सभी बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट इस एग्जाम को लिख सकते हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, कैन अ नॉन मैथ स्टूडेंट clear the IP MAT exam, and if yes, then how so? To give us a perspective of the journey of a non-mathematics students, we have with us Anil sir, who has been a guide, a tutor and a mentor to students for more than 20 years. Anil sir, welcome. थैंक यू। हेलो गाइज। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि ये जो बायस है एक मैथ्स और एक नॉन मैथ स्टूडेंट के बीच में, ये कहाँ से आता है? शिखा, आई थिंक यार मेनली जो एल्जेब्रा वाला पोर्शन होता है ना, एल्जेब्रा हो गया, मॉडर्न मैथ्स हो गया, जिसमें पीएनसी, दैट इज परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी आता है ना, तो वहाँ पे चीज़ें अलग हो जाती हैं। इवन अगर हम अरिथमेटिक की बात करें तो उसमें जब हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो भी वो एक बायस क्रिएट कर जाता है, बिकॉज नॉन मैथ्स के स्टूडेंट को समझ नहीं आता कैसे उसको डील करें, तो एक बायस वहीं से क्रिएट होता है। तो सर सच सच बताइएगा कि जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनके पास एडवांटेज है ना नॉन मैथ्स के ऊपर? या शिखा, एडवांटेज तो है, बिकॉज स्कूल टाइम से उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखी है, लर्न की है, यू नो, एंड दे गॉट गुड एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड, दे डोंट फियर विद मैथ्स, दे टेक द क्वेश्चन हेड ऑन, तो एडवांटेज तो रहता है। तो जो मतलब नॉन मैथ स्टूडेंट की एक आईपीएम की जर्नी होती है, प्रिपरेशन जर्नी होती है, क्या स्ट्रगल्स उनको फेस करने पड़ते होंगे? देखो, स्टार्ट तो सब बहुत ही अच्छा होता है, एवरीथिंग इज ग्रीन, राइट, यार बहुत एंथू रहता है स्टार्टिंग में, राइट, और जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता है, टॉपिक्स नए नए आते हैं, तो दे फील कि यार मेरे बाजू में पीसीएम का बच्चा बैठा हुआ है एंड इज एबल टू गिव आंसर फास्टर, मुझसे क्यों नहीं आ रहा है। तो जर्नी बीच में आके जैसे जैसे आगे बढ़ता है, टॉपिक्स एल्जेब्रा के थोड़ा टफ टॉपिक्स आते हैं, क्वेश्चन टफ आ गए, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो इस जर्नी में थोड़ा सा डाउनफॉल आता है। स्टूडेंट को लगता है मैं सही जगह पे हूँ कि नहीं है, मैंने सही डिसीजन लिया आईपी मैट की तैयारी करने के लिए। सेल्फ डाउट आता है, तो वो नहीं होना चाहिए, बट दैट इज हाउ द बीच में जर्नी आती है, बट हाँ, राइट मेंटरिंग मिलती है तो इट कैन कैच इट अप। तो सर ऐसा भी हो जाता होगा ना कि एट टाइम स्टूडेंट्स चैप्टर 1 पे ही अटके रह गए हैं? It happens, but not with everyone, but few students who are not mentored initially. स्टूडेंट्स को अगर स्टार्टिंग से प्रॉपर गाइडेंस, मेंटरिंग, ओरिएंटेशन मिलता है अबाउट सिलेबस, कोर्स कवरेज, तो उनको इशू नहीं आता है। तो जो भी आपका सेल्फ स्टडी का टाइम होता है, उसमें जो भी आपके पास कंटेंट है या रेफरेंस बुक्स हैं, जो स्टडी मटेरियल है, इट शुड बी इन सिंक विद व्हाट इज गोइंग इन द क्लास। राइट। ऐसा ना हो कि क्लास में एक हफ्ते में टॉपिक फिनिश किया जा रहा है, लेट्स से कोई सा टॉपिक, और आप उसको, उसके क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे हैं, तो आप उसको 2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक कर रहे हो, तो वो फिर सिंक नहीं रहेगा, तो फिर आपका डिमोटिवेशन आएगा। हाँ। तो उसको अगर मेंटरिंग प्रॉपर मिलेगी तो आपसे बोल सकते हैं कि यार फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर लो जो चल रहा है, और भले ही आपके हाफ क्वेश्चंस हो रहे हैं, इट्स फाइन, बट क्लास के फ्लो के साथ आपको चैप्टर्स घर पे प्रैक्टिस करना है। राइट। बाकी जो क्वेश्चंस है बाद में कर सकते हैं, रिविजन के टाइम कर सकते हैं, तो मेंटरिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो सर कैन अ नॉन मैथ स्टूडेंट क्रैक आईपी मैट? They can, they have in fact, they have cracked it. So जो एक कॉमन उनका एक सिनेरियो होता है बच्चों का जो क्रैक करते हैं, वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। कॉन्सेप्ट्स बच्चों को क्लियर करने चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो दे शुड नॉट मूव ऑन, क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है प्रैक्टिस। अगर कॉमन, देखो नॉन मैथ्स का ये रहता है कि यार क्यों दे गॉट फियरफुल अबाउट मैथ्स, बिकॉज शायद जब वो स्कूल में थे या मिडिल क्लास में थे, हायर स्कूल्स में थे, राइट, तो शायद उस टाइम बहुत प्रैक्टिस नहीं की होगी, वो सर्कमस्टांसेस, एनवायरनमेंट, शायद मैथ्स फ्रेंडली ना रहा हो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके, उनकी मैथ्स आज अच्छी नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस दे डू नॉट चूज मैथ्स इन 11-12, राइट। तो अब तो उसको ओवरकम करना ही पड़ेगा, तो वो बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा।
तो कॉन्सेप्ट एक बार आपके क्लियर हो गए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की बड़ी बड़ी अप्रोचेस, अच्छी अप्रोचेस मिल गई हैं, तो नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस. हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके कंटेम्प्रेरीज जो पीसीएम का बच्चा होगा जो आईपी मैट की तैयारी कर रहा है, वो अगर एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो शायद आपको उस टाइप के क्वेश्चन 3 बार सॉल्व करना है. तो आपको 3x प्रैक्टिस करनी है. ये ट्रुथ है. तो ये सब चीज़ें अगर आप बच्चा करता है तो उसके बाद रिविजन इज समथिंग दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ. प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे रिविजन होना चाहिए. तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, मॉक्स आप देते हैं, मॉक से डरते नहीं है, फर्स्ट मॉक आप दे रहे हैं, भले कम स्कोर आ रहा है, बट यू शुड नो बी वेरी स्ट्रॉन्ग कि यार पहला मॉक है, कम स्कोर है, धीरे धीरे देते देते हमारे बढ़े आएंगे. वो कन्विक्शन आपके अंदर डे 1 से होना चाहिए. तो अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटरिंग एंड गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डे 1 पे यू कैन डू इट. मतलब मेंटरिंग, आपका जो भी गाइडेंस है, योर स्ट्रैटेजी प्लस आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेजर रोल प्ले करेगा. 3x प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट. सर, ये एडवाइस तो थी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. मुझे प्लीज़ कोई ऐसी 3 स्ट्रैटेजीज बताइए जो सारे ही स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल हो. या नंबर 1 इज आई थिंक कोर्स तो सभी लोग करते हैं. कोर्स करना है ना, कॉन्सेप्ट पढ़ना सभी लोग करते हैं. तुमने बोला सभी के लिए, चाहे पीसीएम हो, इको या कोई भी स्टूडेंट कम्युनिटी के बच्चे हो. सो फर्स्ट इज जो भी आप पढ़ रहे हो उसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करो ताकि जो पुराना पढ़ा है वो भूलो ना. यू शुड नॉट फॉरगेट इट. आपने जो पहला चैप्टर पढ़ा है, लेट्स से नंबर सिस्टम, उसमें इतना वास्ट है, बहुत सारी चीज़ें, रिमाइंडर थ्योरम है, डिजिट कॉन्सेप्ट्स हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं. बट आप शायद जब 5th चैप्टर कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट भूल ही गए आप. तो दैट शुड नॉट हैपन. तो फर्स्ट थिंग आई से इट्स रिविजन. तो इट शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस. वंस इन अ मून रिवीजन नहीं होना चाहिए. मतलब आप पाइल अप करके मत बैठो, आप रिवाइज करते जाओ कंटिन्यूअसली. यस दैट इज नंबर 1. नंबर 2, मॉक्स देने से डरो मत. भले आपका 40-50% सिलेबस हुआ है, बट आप स्टार्ट कर सकते हो. गॉट इनफ नंबर ऑफ मॉक्स नो ऑन योर पोर्टल. तो यू शुड नॉट फियर कि हम पूरा सिलेबस हम दिसंबर में कंप्लीट करेंगे, फिर मॉक देना चालू करेंगे. आप देना चालू कर सकते हैं. आप पिक करें अपने टाइप के क्वेश्चन जो आपसे सिलेबस हो गया, आप पिक करें, उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. धीरे धीरे ओवर द पीरियड में आपको हैबिट बन जाएगी मॉक्स देने की, और आपका सिलेबस भी कवर होता जाएगा. तो यू विल फाइंड कि यार अब मेरा सिलेबस भी हो गया, स्टिल आई गॉट सो मेनी मॉक्स लेफ्ट एंड आई एम ऑल सेट फॉर राइटिंग मॉक. तो आप जीरो से स्टार्ट नहीं करते हो. जब आपका सिलेबस हो जाता है, आप कहीं एक ऑलरेडी एक पोजीशन पे पहुंच जाते हो मॉक देने. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव लॉट ऑफ मॉक्स. एंड यू शुड बी मेंटली रेडी फॉर राइटिंग दोज. वो चीज़ जरूरी है. एंड दिस नंबर 2. और आप मॉक दे रहे हो तो उसके बाद एनालिसिस इज द थर्ड थिंग आई विल से, जो आप पूछ रहे थे. 3 चीज़ें क्या है? तो 1 इज रेगुलर रिविजन, सेकंड इज राइटिंग द मॉक. डोंट वेट कि सिलेबस मेरा कंप्लीट होगा. सिलेबस तो आपको 6 महीने बाद कंप्लीट होगा. तो क्या आप मॉक दोगे ही नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना. तो वो दें. और थर्ड, आप एरर लॉग मेंटेन करें. अपने मॉक को एनालाइज करके एरर लॉग बनाए, कॉपी बनाएं, उसमें अपनी गलतियों को लिखें, किस टाइप की आप मिस्टेक कर रहे हो, जस्ट राइट इट डाउन. एंड जब आप उसको रिव्यू करोगे उस मॉक कॉपी को, एरर लॉग को, तो यू विल फाइंड कि अच्छा ये एरर्स मैंने की थी, अब मुझे नहीं करनी. तो 3 चीज़ें बच्चा करेगा तो आई थिंक देयर इज नो वे कि वो अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. ही विल बी एबल टू क्रैक, शी विल बी एबल टू क्रैक आईपी मैट. हायर मैथ्स का कितना % आता है आईपी मैट में, और इसको कैसे डील कर सकते हैं नॉन मैथ्स स्टूडेंट? अगर मैं इसको शिखा सेग्रीगेट करूँ, राइट, तो इंदौर के लिए आईपी मैट इंदौर के लिए अलग करते हैं थोड़ा सा. ठीक है. जिप मैट रोहतक के लिए अलग करते हैं. ठीक है. बिकॉज अलजेब्रा का सेम वेटेज नहीं होता दोनों इन तीनों एग्जाम्स में. तो इंदौर का जो है दैट इज 40-45% अलजेब्रा आ जाती है, और जिप मैट और रोहतक में आप 25% मान सकते हो. 25% वेटेज होता है, राइट. ठीक है. और रोहतक में जो अलजेब्रा आती है दैट इज नॉट वेरी टफ, वेरी हाई फाई थिंग. इट्स लाइक बेसिक मैथ्स एंड इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक लीनियर एंड प्रोग्रेशंस, ये सब चीज़ें आती हैं जो बच्चों ने कहीं ना कहीं करके रखा होगा. बट 45% वेटेज अलजेब्रा का आता है इंदौर में. सो दैट इज ऑन द हायर साइड. तो किसी बच्चे को अगर प्रिपेयर करना भी है, राइट, सो इसको कैसे डील कर सकते हैं? दे शुड अटेंड क्लासेस विद ओपन माइंड, राइट. कि यार चलो देखते हैं व्हाट इज फंक्शन, सिखा रहे हैं सर, सीखने की कोशिश करते हैं, राइट. प्रोग्रेशन क्या है, चलो ये होता है, एपी होता है, जीपी होता है, फॉर्मुलेज होते हैं. तो ओपन माइंड से बैठो, ना कि ब्लॉक माइंड से. क्यूरियोसिटी है ना. और नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो. पहले भले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, लेवल 1 के क्वेश्चंस करो, बार बार करो, गेट द कॉन्फिडेंस ऑन लेवल 1 फर्स्ट, एंड देन फिर जो लेयर्ड क्वेश्चंस होते हैं, जब मल्टीपल कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं, लेवल 2 पे जाओ, लेवल 3 पे जाओ. ऑब्वियसली कहीं पहुंचना तो आप स्टेप्स पे जाओगे ना.
आप एकदम से लेवल 3 क्वेश्चन देखोगे कॉन्सेप्ट के जस्ट बाद, तो यू विल फील यार आई एम एट द रॉन्ग प्लेस। तो वो नहीं होना चाहिए। तो आई विल से कि यार सारे जो टॉपिक्स हैं अलजेब्रा के सबको आप देख लो, उसमें से सॉर्ट आउट करो कि यार कौन से ऐसे हैं, लेट्स से देयर आर 10 टॉपिक्स इन अलजेब्रा फॉर एग्जांपल, बट आप बोलते हो लॉग इज समथिंग, यार ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, प्रोग्रेशन इज समथिंग 50% फॉर्मूला बेस्ड, आई कैन डू इट, लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन समथिंग आई हैव डन इन लाइक 9th-10th क्लास, आई नो इक्वेशंस क्या होती हैं। तो ये 4-5 तो मैं कर ही सकता हूँ। वहाँ से आप टॉपिक पिक करो, उनकी खूब सारी प्रैक्टिस करो, तो एटलीस्ट आप बोलोगे यार इफ नॉट 100% 50% अलजेब्रा तो मेरा हो गया। और फिर देखो सर से बात करो, अपने फैकल्टी से बात करो, सर फंक्शंस में मैं पूरा तो नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट फंक्शन के अंदर बताओ 50% या कुछ चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ, रट सकता हूँ थोड़ा, तो वैसे भी आप आगे बढ़ सकते हो। राइट। तो वो चीज़ है, थोड़ा स्मार्ट आपको अप्रोच स्मार्ट रखनी पड़ेगी। हाँ, आप पीसीएम के जैसे नहीं बोल सकते कि इतने ही लिमिटेड टाइम में 12 के साथ मैं क्योंकि कंस्ट्रेंट तो है। हाँ। तो अगर मेंटरिंग गाइडेंस प्रॉपर है तो कर सकते हैं बच्चे। बट अगर फिर भी अगर डिफिकल्ट लग रहा हो किसी स्टूडेंट को मैथ्स एंड फिर भी वो क्रैक करना ही चाहता है आईपी मैट, देन वो कैसे डील कर सकता है सिचुएशन को? जैसे मैंने आपसे कहा कि यार कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर हो रहे हैं, राइट, तो ही शुड नॉट मूव फॉरवर्ड, नंबर 1 सबसे पहले, राइट, पहली चीज़ तो ये। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो यू शुड गिव लॉट ऑफ प्रैक्टिस करके फिर अपने टेस्ट वगैरह लगाएं। पहले आप दे सकते हैं 2-3 टाइप के टेस्ट हम लोग बोलते हैं हमेशा कि यार टॉपिक का टेस्ट लगाओ, जब मल्टीपल टॉपिक्स हो गए तो कॉम्बो टॉपिक टेस्ट लगाओ, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू टॉपिक उनके टेस्ट लगाओ, राइट। और जब आपके सिलेबस कंप्लीट होते जा रहा है ऑलमोस्ट 80%, तो आप सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो, एंड दैट इज द टाइम कि आपका 80% सिलेबस खत्म हो गया तो मॉक भी लगा सकते हो, फिर तो मॉक लगाना चाहिए। तो दिस शुड बी द फ्लो, दिस शुड बी द ऑर्डर, एंड BCS इज सो इम्पॉर्टेंट। डाउट अगर पूछ ही नहीं रहे हो, डाउट क्लियर ही नहीं कर रहे हो, तो फिर आप कैसे बोलो कि मेरा टॉपिक स्ट्रांग हो गया? ट्रू। तो जब आप पूछते हो कि मेरी मैथ्स नहीं बन रही, कोई चैप्टर मेरे से नहीं बन रहा, तो अपने आप से पूछो कि क्या आपने सारे डाउट पूछ लिए, आपकी स्टडी मटेरियल सारे फैकल्टी से पूछ लिए सारे डाउट्स? तो आंसर आएगा नहीं यार, सारे तो नहीं पूछे, रखे हूँ अभी, राइट। तो जब डाउट्स ही क्लियर हो गए तो टॉपिक तो अच्छा हो ही जाएगा ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो वो चीज़ है, DCS डाउट्स होने नहीं चाहिए किसी टॉपिक, ऐसे आप आगे बढ़ते। आपने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं पर्सनली जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं बट उन्होंने क्रैक किया है आईपी मैट? तो उनकी जर्नी से कोई मुझे कुछ ऐसे एलिमेंट्स बता सकते हैं आप दैट एक्चुअली मतलब दैट कैन हेल्प द नॉन मैथ स्टूडेंट्स राइट नाउ? यार दे नेवर गिव अप एनी टाइम, दे नेवर गिव अप, right? They had their own highs and lows in their preparation journey, but they never give up. They always they ensure that they get proper counseling when they hit the bottom, and they always ensure that they bounce back whenever they hit low in their mocks. So ये एक जो एक कन्विक्शन रहता था उनके अंदर कि सर मैं कर लूंगा, राइट। और इंदौर में तो मैं पता है कि यार मैथ्स में कट ऑफ्स निकाल ली है, और किसी इंग्लिश में बंदा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि यार नॉन मैथ्स के बंदा कोई एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं इंग्लिश में बहुत चैम्प है वो, ठीक है, तो और मैथ्स उसने निकाल ली, कट ऑफ से थोड़ा से ऊपर आ गया, बट इंग्लिश में उसने बहुत अच्छा कर लिया, तो ओवरऑल उसका अच्छा एक मार्क्स बन जाते हैं उसके, एंड दैट इज उसको शॉर्टलिस्ट हो जाएगा वो इंटरव्यू के लिए इंदौर में, राइट। उसको और वो चैम्प है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी, कॉन्फिडेंस अच्छा है, इंटरव्यू में तो कोई नहीं रोक रहा उसको, राइट। तो भाई आपको कट ऑफ तो निकालो, पहली कदम है कि कट ऑफ निकालो। नॉन मैथ्स के स्टूडेंट को ये मैं कहना चाहूंगी, पहले कट ऑफ निकालने का कॉन्फिडेंस लेकर आओ, तो वो तो अरिथमेटिक करके हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चीजें सब करो। आप बोलो कि इतने सारे टॉपिक मुझे सब अच्छे करने, ऐसे एकदम से सोचोगे तो वो अप्रोच ही गलत है। प्लानिंग अच्छी चाहिए, प्लानिंग अच्छी होगी तो बच्चे निकाल लेंगे। वेरी ट्रू। देयर आर स्टूडेंट्स तो कोई एक सेक्शन बच्चों का बहुत अच्छा होना चाहिए, दैट शुड बी LR। नॉन मैथ्स से बोलना चाहूंगा बिकॉज ये जो मैंने आपसे बात बोली ये इंदौर के लिए थी। रोहतक में तो ओवरऑल कट ऑफ होता है, जिपमेंट में ओवरऑल कट ऑफ होता है, तो वहां तो मैथ्स के कट ऑफ निकालने का है ही नहीं, तो आप LR में फुल करो, इंग्लिश में फुल करो, और जो इंदौर लेवल की प्रिपरेशन है वो आपको जिपमेंट और रोहतक में वैसे काम आ जाएगी कि आपका एक ऑप्टिमम मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि लेवल इजी होता है मैथ्स का। तो इसकी जो हार्ड प्रिपरेशन है वो वहाँ पे काम आके आप बहुत अच्छा टोटल स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हो, और वही मायने रखता है रोहतक जिपमेंट में। दैट वे यू कैन क्रैक, नॉन मैथ्स स्टूडेंट कैन क्रैक देयर रोहतक एंड जिपमेंट। Very true, very true. Some very strong points have been made over here. To summarize, आपको मैथमेटिक्स से डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना है,
आपको ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ, एज अ नॉन मैथ स्टूडेंट मेरे लिए ये जर्नी डिफिकल्ट होने वाली है. बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर सेल्फ इन अ पैनिक मोड, आप अपने फैकल्टीज के साथ और अपने मेंटर्स के साथ बैठकर एक स्ट्रैटेजी प्लान करो एंड अकॉर्डिंगली डट के मेहनत करो. दिस इज योर ओनली वे आउट if you want to crack the IP MAT exam. Lastly, I would like to say thank you so much, Anil sir, for being with us here today and answering all my questions. Welcome. And thank you everyone for watching this session. अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर क्लियर करना.